नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बताइएगा, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? भोपाल में, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में या दिल्ली में? ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिवर्ष वात्सल्य मेला का जो है आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़, जिसे बोट रेस कहा जाता है, का आयोजन किया जाता है? तो बताइएगा, कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें नौका दौड़, बोट रेस का आयोजन किया जाता है? बिहू त्यौहार में, ओणम त्यौहार में, पोंगल त्यौहार में या नवरात्रि त्यौहार में? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, ओणम त्यौहार में जो है नौका दौड़, बोट रेस का आयोजन किया जाता है। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे ओणम त्यौहार की, तो ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ओणम जो त्यौहार है केरल राज्य से संबंधित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पपेटी किस धर्म का त्यौहार है? तो बताइएगा, पपेटी किस धर्म का त्यौहार है? ठीक, पारसी धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का या बौद्ध धर्म का? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, पपेटी जो त्यौहार है यह पारसी धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारसी धर्म। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य से जो है संबंधित है, या फिर धार्मिक जो त्यौहार है डांडिया किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? ठीक, तो गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, डांडिया जो त्यौहार है गुजरात राज्य में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम किससे संबंधित है? दोस्तों मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत के बारे में। तो यह दोस्तों ओणम जो त्यौहार है केरल राज्य से संबंधित, कहाँ संबंधित है? तो याद रखिएगा, केरल राज्य से संबंधित है, जो कि दक्षिण भारत का जो है एक राज्य है। ठीक, तो जो ओणम त्यौहार होता है किससे संबंधित है हमें बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबली से। दोस्तों याद रखिएगा, जो ओणम त्यौहार है जिसमें मैंने बताया था कि जो है ठीक नाव का जो दौड़ होता है उससे संबंधित होता है, बोट रेस से संबंधित होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, यह जो त्यौहार है महाबली से भी संबंधित होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ठीक, तो बताइएगा, सरहुल पर्व का जो संबंध है किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से या बंगाल से? ठीक, तो बताइएगा सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित त्यौहार है?
ठीक, तो याद रखिएगा सरहुल पर्व झारखंड राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है। चलिए बताइएगा कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से संबंधित है। गुजरात से, राजस्थान से, असम से, बिहार, झारखंड से। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कर्मा पर्व का जो संबंध है बिहार और झारखंड राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार झारखंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और इससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है प्राप्त हो सके। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। मैंने दोस्तों कई बार आपसे बताया है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ठीक, पंजाब का, केरल का, कर्नाटक का या असम राज्य का। ठीक, तो याद रखिएगा केरल राज्य से जो है दोस्तों ओणम जो त्यौहार है संबंधित है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य। केरल राज्य से दोस्तों याद रखिएगा ओणम जो है त्यौहार जो है संबंधित है। ठीक, इसके बारे में बताया था दोस्तों कि यहाँ पे बोट रेस होता है। ठीक, तो बोट रेस कब होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ओणम का जो त्यौहार होता है उसमें बोट रेस का जो है आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी ओणम त्यौहार केरल राज्य से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों और अपना केरल राज्य की जो कि ओणम त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों यह 10 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक, तो याद रखिएगा यह जो त्यौहार है 10 दिनों तक चलता है। ठीक, इस त्यौहार में जो है नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो याद रखिएगा पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तमिलनाडु का, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का या आंध्र प्रदेश का। ठीक, तो बताइएगा पोंगल जो त्यौहार है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो याद रखिएगा पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है दोस्तों, और यह जो त्यौहार है तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों पोंगल त्यौहार की, ठीक यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पोंगल त्यौहार की तो ये जो त्यौहार है कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है। इसे आप छाप लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों और पोंगल त्यौहार के बारे में तो याद रखिएगा ये जो त्यौहार है फसल की कटाई पर, किसकी कटाई पर, तो याद रखिएगा फसल की कटाई पर जो है पोंगल त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। असम राज्य का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का या पश्चिम बंगाल का। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा असम जो बिहू त्यौहार है यह असम राज्य से संबंधित है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कई बार आपके एग्जाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा कभी कभी आपसे भोगाली बिहू पूछा जाता है और कभी कभी आपसे बिहू त्यौहार पूछा जाता है। ठीक, तो बिहू त्यौहार अगर आए तो कंफ्यूज नहीं होना, बिहू त्यौहार भी कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा बिहू त्यौहार भी असम राज्य से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों बिहू त्यौहार की, ठीक, तो दोस्तों यह जनवरी के माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जनवरी के माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरोज त्यौहार किस धर्म से संबंधित है। चलिए तो बताइए नौरोज त्यौहार किस धर्म से संबंधित त्यौहार है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारसी धर्म से। ठीक, तो पारसी धर्म से दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, तो पारसी धर्म से दोस्तों याद रखिएगा जो नौरोज त्यौहार है यह संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारसी धर्म। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे, ठीक,
तो हमारा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी का रथ किनके सम्मान में निकाली जाती है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो पुरी का जो त्यौहार है किसके सम्मान में निकाली जाती है। ठीक, तो बताइएगा पुरी त्यौहार किसके सम्मान में निकाली जाती है, राम के, विष्णु के, हनुमान के या कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की। ठीक, तो अगर मैं बात कर दोस्तों पुरी त्यौहार की तो याद रखिएगा यह उड़ीसा राज्य के, किसके, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य के। ठीक, उड़ीसा राज्य के पुरी में दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ कृष्णा, सुभद्रा और बलराम की पुरी की रथ यात्रा जो है दोस्तों निकाली जाती है। कहाँ पे निकाली जाती है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के पुरी शहर में। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों बैसाखी पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा, ठीक, तो याद रखिएगा पंजाब राज्य का जो है बैसाखी प्रमुख त्यौहार है। ठीक, दोस्तों यह त्यौहार कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा यह प्रतिवर्ष 13 या 14 अप्रैल को, कब, 13 या 14 अप्रैल को दोस्तों याद रखिएगा प्रतिवर्ष 13 या 14 अप्रैल को जो है बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा पंजाब राज्य में मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, उड़ीसा राज्य का, केरल का, असम का या तमिलनाडु का। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम का। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, ठीक, तो अभी मैंने बताया भोगाली बिहू, क्या, तो अभी मैंने दोस्तों आपसे बताया था भोगाली बिहू के बारे में। अब क्या आया है, तो दूसरा दोस्तों रंगोली बिहू के नाम से आया है। ठीक, रंगोली बिहू। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहू त्यौहार। ठीक, तो दोस्तों अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भोगाली बिहू, रंगोली बिहू या बिहू नाम से, ठीक, तो याद रखिएगा ये जो तीनों त्यौहार हैं असम राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य से जो है दोस्तों भोगाली बिहू, रंगोली बिहू और बिहू त्यौहार असम राज्य से संबंधित है। चलिए तो इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसका आंसर क्या होगा, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या गोवा में। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों याद रखिएगा गुड़ी पर्व जो त्यौहार है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशु पर्व भारत के किस राज्य में अधिकतर मनाया जाता है। तो बिशु पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में। केरल राज्य में दोस्तों याद रखिएगा बिशु पर्व को, ठीक, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा केरल में ओणम त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थाई पूसम त्यौहार किस समुदाय लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, तो बताइएगा थाई पूसम त्यौहार, ठीक, क्या नाम है, थाई पूसम। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा थाई पूसम त्यौहार किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल जो समुदाय होते हैं दोस्तों उनके द्वारा जो है थाई पूसम त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगादि नववर्ष किसका है। ठीक, तो युगादि जो नववर्ष है किसका त्यौहार है, ये दक्षिण भारतीयों का, भूटानियों का, नेपालियों का या गुजरातियों का। ठीक, तो बताइएगा युगादि नववर्ष किसका त्यौहार है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है, ठीक, तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर, ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरातियों का। दोस्तों याद रखिएगा, युगादि जो त्यौहार है गुजरातियों का त्यौहार माना जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो बताइएगा दोस्तों, छठ पर्व में किस देवता का पूजा होता है? ठीक, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य देवता का। सूर्य देवता का दोस्तों याद रखिएगा, छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य देवता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों छठ पर्व में किसकी पूजा होती है, तो बता दीजिएगा सूर्य देवता की पूजा होती है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्माष्टमी के दिन किस भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो यह दोस्तों आपको बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हम हर साल, ठीक, हर साल जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जो दोस्तों याद रखेगा, जो जन्मोत्सव होता है उसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो याद रखेगा, कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से। ठीक, तो कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जो है जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा होती है या फिर उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ठीक, तो बताइएगा उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक, तो कर्नाटक राज्य दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, तो कर्नाटक राज्य में उगादि पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या तिब्बत में? ठीक, तो बताइएगा लोसांग त्यौहार कहाँ पर मनाया जाने वाला त्यौहार है? ठीक, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य में। दोस्तों याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में लोसांग त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? ठीक, तो बताइएगा कालचक्र जो उत्सव है किस धर्म से संबंधित है? ठीक, तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। ठीक, तो बौद्ध धर्म से दोस्तों याद रखिएगा, जो चक्र त्यौहार है यह बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? ठीक, चलिए बताइएगा सागा दावा किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? जैन धर्म का, पारसी धर्म का, हिंदू धर्म का या बौद्ध धर्म का? तो याद रखिएगा सागा दावा जो है दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध धर्म किसका? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का जो है सागा दावा जो पर्व है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और दोस्तों सभी लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक, तो बताइएगा नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है? ठीक, तो जो नवरोज त्यौहार है, ठीक, तो नवरोज त्यौहार है, ठीक, तो यह दोस्तों किससे संबंधित है? हिंदुओं से, मुस्लिमों से, जैनियों से या पारसियों से? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? नवरोज त्यौहार किन से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारसियों से। पारसियों से दोस्तों याद रखिएगा। ठीक,
तो पारसियों से जो है नवरोज त्यौहार जो है संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारसियों से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक। अब दोस्तों अब आ गया है, ठीक, अब आया क्या है आपको क्वेश्चन पूछने का, ठीक। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में देना है, ठीक। तो बताइएगा भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, ठीक। तो भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, ठीक। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्या कमेंट में बताना है दोस्तों, भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको सभी को कमेंट में बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ज़रूर से इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक। चलिए मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।